गुड। अच्छा प्रतिभा मैम, पहला स्टॉक कौन सा जो लिया हुआ है? मेरा पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स का, 150 शेयर है। 735 की मेरी खरीदी थी। 735 की खरीदी टाटा मोटर्स। और प्रतिभा मैम, आप लेते हो तो लंबी अवधि का सोच के लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? हाँ, क्यों लिया था टाटा मोटर्स? क्योंकि ईवी का जमाना है तो हाँ। ये भी आशा तो है कि टाटा मोटर्स अब आगे अच्छा, क्योंकि इनकी ईवीज भी आ रही हैं और भी कई कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो इसीलिए लिया था लंबी अवधि के लिए कि ये स्टॉक में फ्यूचर है। गुड इनफ, बिल्कुल ठीक, ठीक है। और इसमें तो कॉर्पोरेट एक्शन भी आगे प्ले आउट होना है। खैर ठीक है, टाटा मोटर्स लंबी अवधि के लिए स्वाति लिया हुआ। ये मुझे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया है आपने। नहीं, सिलेबस में है। अच्छा स्वाति, कैसा लग रहा है टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म के लिए? मेरी बाइंग से 18-20 रुपए नीचे चल रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर अट्रैक्टिव है, लॉन्ग टर्म के लिए आज से रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए स्टॉक? आप लोग का हाउस व्यू क्या है टाटा मोटर्स पे? अच्छी चीज देखिए, टाटा मोटर्स एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग काउंटर है। फंडामेंटल्स पे देखो, टेक्निकल्स पे देखो, पर जिस हिसाब से हम लोग ने एक सेल ऑफ देखा था मिड ऑफ 2024 से, वो काफी एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नजर आया था। 1100 से ऑलमोस्ट 600, तो रिट्रेसमेंट लेवल्स काफी हो चुका है। अभी अगर हम लार्जर डिग्री पे देखोगे तो ओवरसोल्ड जोन से ही बाहर हो रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि अभी डेप्थ थोड़ा लिमिटेड है नीचे में। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल, अगर आप लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 1 से 2 साल का नजरिया भी रखते हैं तो मुझे लगता है यस, इसमें काफी अच्छी पोटेंशियल रैली हमें देखने मिल सकती है। 1-1.5 साल के लिए नजरिए के हिसाब से 840-900 के टारगेट्स ओपन होते हैं, तो ओवरऑल काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है, होल्ड कर सकते हैं। लीजिए, सही चुना है आपने प्रतिभा मैम। काउंटर काफी स्ट्रांग है, होल्ड करिए। 900 तक तो अभी चार्ट्स में नजर आ रहा है, पर देखते हैं उन लेवल्स पे जाएगा तब तक ग्लोबल मूड कैसा है, जेएलआर का धंधा कैसा चल रहा है, रिविजिट करिएगा। लेकिन 840-900 के लिए आप बिल्कुल होल्ड करिए। अच्छा आइडिया आपका। वाराणसी से लक्ष्मी उपाध्याय मैम जुड़ती हुई। लक्ष्मी मैम, गुड आफ्टरनून। लक्ष्मी मैम, गुड आफ्टरनून। लक्ष्मी मैम, आपको कितना टाइम हो गया? आप कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हो? आप कैसे अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हो या ट्रेड करते हो? मेरे हस्बैंड हैं, उनसे हम लेते हैं, और आप लोगों का भी प्रोग्राम बहुत देखती हूँ मैं, जिससे इंस्पिरेशन मिलता रहता है। कितने बजे से देखते हो? करीब दोपहर में ही देखते हैं। तो फिर क्या फायदा, मैं सुबह 7 बजे से आपका इंतजार कर रहा होता हूँ। अच्छा लक्ष्मी मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल हमारा है टाटा पावर का। 1000 शेयर है मेरे पास, एवरेज प्राइस है 300, और ये लास्ट और ये से लिया हुआ है। कितने से? सॉरी, फिर से बोलो आप। टाटा पावर का है, 1000 शेयर्स है मेरे पास, एवरेज प्राइस 300 है, और लास्ट 2 ईयर से हमने इसको लिया हुआ है। लॉन्ग टाइम तक रखना चाहती हूँ। हाँ, टाटा पावर 2 साल से रखा हुआ है, लंबी अवधि का सोच के लिया था। 300 का 400 पे तो बैठा है, तो ऐसा नहीं है, कंफर्ट है। लेकिन खैर टाइम भी स्पेंड किया, ऐसा नहीं है स्टॉक के साथ अपन ने। क्या करना चाहिए स्वाति लॉन्ग टर्म के लिए टाटा पावर? आशीष जी, डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंथली चार्ट्स पे अगर आप देखोगे तो एक रिट्रेसमेंट के बाद जो रिवर्सल आ रहा है काफी स्ट्रांग है। अगर लॉन्ग टर्म होराइजन के चार्ट्स देखते हो 2021 से भी, तो हाई टॉप्स है, बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। तो ऑलमोस्ट ये जो फॉल का है वो बॉटम बन चुका है। यहाँ से हमें एक वापस अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है। काउंटर को प्रोबेबली न्यू हाई की तरफ भी लेके जा सकता है। अभी शॉर्ट टर्म के लिए मेरे टारगेट्स है 440। उसके बाद अगर ये अपसाइड मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड रहता है तो 490 तक के अपसाइड में मोमेंटम देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर डेफिनेटली पॉजिटिव, होल्ड कीजिएगा। काफी अट्रैक्टिव लेवल्स का बाइंग है। अगर कोई ग्लोबल सिनेरियो खराब होते हैं तो मैं कहूंगी कि एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा, ताकि आपका प्रॉफिट पॉकेटिंग हो सकता है। 370 का एक स्ट्रिक्ट प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, 370 के एसएल के साथ लॉन्ग होल्ड करें। और अगर कन्विक्शन आ रहा है तो स्वाति विनिंग ट्रेड को और एवरेज करूं, बुरा है क्या? वो इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं सर, एवरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो रैली हम देख रहे हैं लास्ट 4 महीनों से, वो 330 से ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं। तो 70 पॉइंट्स का मूव हो चुका है। तो मैं कहूंगी कि वेट करिए। अगर आपको एड ऑन ही करना है तो 350-360 आर द गुड लेवल्स टू टेक अ एवरेज पोजीशन, नॉट एट द करंट। बिल्कुल ठीक है, तो विनिंग ट्रेड्स उनको राइड करिए आप, और फर्दर ऐड मत करिए इस समय, अभी तो नहीं करिए। खैर मनेसर से अनु गुप्ता जी फोन। अनु जी, आप तो साक्षात दिखने वाले थे, क्या हुआ? जी सर, गुड आफ्टरनून आशीष सर।
हाय मैम। हाँ हेलो। बस वो कुछ नेटवर्क इशू था, कुछ प्रॉब्लम थी, इसीलिए फोन कर। किसी और दिन फिर जोड़ेंगे आपको। अनु मैम, आपने अनु मैम ने एक अपना लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट भेज दिया है। सर ये 1/3 है मेरे प्रोफाइल का। 1/3 है? अच्छा, ये पूछने वाले सवाल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पहले वो पूछते हैं? नेटवर्क 18 के बारे में मैंने 232 लिया हुआ है 79 पे। ये पूरे स्क्रीनशॉट में नेटवर्क 18 तो दिख ही नहीं रहा है। जी नहीं, उसके नीचे का आउट ऑफ सिलेबस दाग रहे हो आप हम पे। नहीं, कितने पे लिया हुआ है? क्वेश्चन पूछा था मैंने, उसके बाद उन्होंने प्रोफाइल पूछा था तो नीचे के स्टॉक दिए थे। नहीं तो आप, सॉरी, आपकी बाइंग क्या नेटवर्क 18 की? 79। ओ बाप रे, 79 पे नेटवर्क 18 रखना है कि निकल जाए? आशीष जी, ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखे तो एक फॉल के बाद एक राउटिंग बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है, काफी एलिवेटेड लेवल्स पे उनका बाइंग है। बट मैं कहूंगी कि आप यहाँ पे लॉस मत बुक कीजिएगा, क्योंकि बॉटम डाउन काउंटर है ये। करंट लेवल्स पे एग्जिट करके मतलब नहीं है। एक मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है 70-75, जो आपके बाइंग प्राइस है, वहां तक मेरे टारगेट्स फिलहाल मुझे अभी नजर आ रहे हैं। तो मैं कहूंगी कि ऑन एवरी राइज आप सेल कीजिएगा। अगर 70-75 के रेट्स आते हैं तो ट्राई टू एग्जिट योर लॉन्ग पोजीशंस। मुझे नहीं लगता कि लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए पर्टिकुलर काउंटर। इससे बेटर दूसरे काउंटर्स में आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, वहां से काफी अच्छी प्रॉफिट्स आपको मिल सकती है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक में मेरी राय होगी कि फिलहाल तो होल्ड कीजिएगा, बट एक 50 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर कोई भी उछाल आता है 70-75 के आसपास तो एग्जिट कीजिए।